गुड मॉर्निंग। आज हम हल करेंगे कक्षा 10 के गणित के पेपर में पूछे जाने वाले उन सभी क्वेश्चनों को जो अध्याय 1 से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिद्ध करो कि करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है, -5/7 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन है, 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। और चौथा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 92/510 का एचसीएफ ज्ञात करो। और दो संख्याओं का एलसीएम 150 और एचसीएफ 5 है, तो उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इन पांचों क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। तो पहले जो है कि सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो लिखेंगे हल, और यहाँ हमें सिद्ध करना है √3 को एक अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। इस √3 को हमें मान लेना है कि यह एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम लोग P/Q लिख सकते हैं। √3 बराबर लिखेंगे P/Q, अर्थात अंश बटा में हर। तो यहाँ पर लिखेंगे P और Q एक सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब ऐसी संख्या P और Q है कि उनमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। अर्थात इन दोनों का जो है कि ये दो ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, और Q ≠ 0 होना चाहिए। Q का मान 0 भी नहीं होगा। अब लिखेंगे कि इनके दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो √3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 3, और इसका वर्ग करेंगे तो P² Q² का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 3Q² बराबर P²। अगर Q² का हम लोग मान ज्ञात करें तो आएगा P² 3। जहां पर हम लोग देख रहे हैं P² को 3 डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे P² 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे P बराबर 2m 3m, P बराबर 3m। तो P जहां पर है वहां लिखेंगे 3m। तो यहां हम लोग हल कर लेते हैं इसको। तो Q² बराबर 3m का होल स्क्वायर बटा में 3। अब Q² बराबर हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9m² बटा में 3। 3 से यह 9 कटेगा 3 बार में, तो Q² बराबर आ जाएगा 3m²। अब m² का यदि हम मान ज्ञात करें तो आएगा Q² बटा में 3। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, Q² 3 से विभाज्य हो रहा है, तो Q² 3 से विभाज्य है, अतः Q भी 3 से विभाज्य होगा। और ऊपर हम लोग P और Q को यहाँ देख रहे हैं कि 3 से दोनों विभाज्य हो रहा है, और ऊपर माने हैं PQ सअभाज्य है, तो यहाँ लिखना है PQ दोनों 3 से विभाज्य है, और जो PQ के सअभाज्य
होने का विरोध करते हैं, होने का विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यदि P और Q यहाँ सौभाज्य नहीं हुए तो P Q बराबर हम माने हैं √3, तो √3 अगर जो है कि सौभाज्य नहीं हो रहा है तो √3 भी जो है कि परिमेय संख्या नहीं होगा। तो √3 को हम लोग मान लेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। जैसे P Q अगर सौभाज्य नहीं है तो √3 क्या हो जाएगा कि एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब जो है कि हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है -5/7 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो यदि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो उसे कैसे हल करना है, देखिए। तो सबसे पहले जो है कि -5/7 का यदि योगात्मक प्रतिलोम पूछा है, योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक का उल्टा होता है ऋणात्मक। तो योग का हम लोग यहाँ लगा देंगे, यहाँ पहले ऋण चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद इसको जो है कि कोष्टक के अंदर लिखेंगे -5/7। अब इसको गुणा करके लिखेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो हो जाएगा धन, और ये हो जाएगा 5/7। इस प्रकार से -5/7 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसके लिए एलसीएम, अगर एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछा है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, लिखेंगे हल और इन तीनों का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 12, 15 और 21, इन तीनों का हम लोग बारी बारी से गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 से जो है कि 12 पहले 6 बार में कटेगा, फिर 2 से जो है कि 3 बार में कटेगा और 3 से यह 1 बार में कट जाएगा 3। अब जो है कि इसको हम लोग 15 को काटते हैं तो 3 से काटेंगे तो 5 बार में, फिर जो है कि 5 से काट देंगे, 1 आ गया। अब इसको हम लोग जो है कि 21 को काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटेंगे 1 हो जाएगा। इधर लिखेंगे 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का गुणनखंड, तो 15 का गुणनखंड क्या आया है, 3 गुणे 5। 21 का गुणनखंड, 21 का गुणनखंड कितना है, 3 गुणे 7। अब पूछा गया है क्या, एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग सबसे पहले तो ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम बराबर हो जाएगा, देखो जो नंबर मिलेंगे उसे भी लिखना है और जो नहीं मिलेंगे उन्हें भी लिखना है। तो 2 और 2 नीचे किसी में नहीं है तो हम लोग 2 और 2 लिख लेंगे। फिर 3 देख रहे हैं तीनों में है तो इसको 1 बार लिख लेंगे। अब 5 को देख रहे हैं किसी में नहीं है तो इसको भी लिखेंगे, और 7 भी किसी में नहीं है तो 7 को भी लिखेंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 पचे 60 और 60 सत्ते हो जाएगा 420। यह इसका आंसर हो गया। एचसीएफ इसका कैसे ज्ञात करेंगे, तो एचसीएफ अगर जो संख्या इन तीनों के गुणनखंड में मिले वही इसका एचसीएफ होगा। तो 3 जो है कि हम लोग देख रहे हैं तीनों में मिला है तो 3 इसका क्या हो गया कि एचसीएफ। तो इस प्रकार से यह हो गया आंसर। यह तीसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे हल करना है चलिए सीखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 92 और 510 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है और वो भी एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा।
तो इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या को देखना है। तो छोटी संख्या 92 है और 510 जो है कि बड़ी है, तो हमें 510 में 92 से भाग देना है। तो सबसे पहले 92 से भाग देंगे तो इसको जो है कि हम लोग 5 बार ले जाते हैं। तो 5 दूना के 10 होगा तो 0 और 5 नवा 45 और 45 और 1 46 460। अब इसको घटाएंगे तो यह 0 यहाँ पर हो जाएगा 11 में से जो है कि 6 निकालेंगे तो 5 और ये हो जाएगा कट गया। अब 50 का हम लोग 92 में भाग देंगे। 92 का जब 50 का 92 में भाग देंगे तो 50 से कम 50 और यहाँ हो गया 42, घटाएंगे तो 42 आएगा। अब 42 का हम लोग 50 में भाग देंगे तो 50 में जो है कि 42 का यदि भाग दे रहे हैं तो एक बार ले जाएंगे 42, ये हो जाएगा 8। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 8 का 42 में भाग देंगे। तो 42 में अगर भाग देते हैं तो 8 चौके 32, 8 पचे 40। तो ये जो है कि 40 यहाँ आ गया 2। अब 2 से इस 8 को काटेंगे, 2 चौके 8 कट गया। 2 से कटा है लास्ट में तो 2 इसका क्या होगा, HCF बराबर हो जाएगा 2। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। तो दो संख्याओं का एलसीएम 150 HCF 5 है तो उनमें से एक संख्या 25 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल और उसके बाद यहाँ एलसीएम दिया गया है कितना 150, HCF दिया गया है 5। एक संख्या मान लेंगे, पहली संख्या है 25 और दूसरी संख्या हमसे पूछा जा रहा है। दूसरी संख्या को हम लोग मानेंगे क्वेश्चन मार्क। तो होता है सूत्र एक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम HCF गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या कितनी है 25, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या अब बराबर HCF कितना है 5 और एलसीएम कितना है 150। इधर 25 हम लोग गुणा के रूप में देख रहे हैं तो इसको इधर ले जाएंगे तो भाग में। तो दूसरी संख्या बराबर 5 गुणे 150 बटा में 25। 25 से हम लोग 150 को काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 25 6 के 150 और हो जाएगा 5 गुणे 6 बच जाएगा। दूसरी संख्या बराबर 5 गुणे 6 बराबर 30। यही हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग अध्याय 1 के उन सभी संभावित क्वेश्चनों को हल कर लिया है जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है।